माँ दुर्गा के प्रिय भक्तों, अब प्रस्तुत है आपके सामने दुर्गा सप्तशती का अध्याय नंबर 7, सप्तम अध्याय। ऋषि बोले, वे चंड मुंड महाबली नभ शुंभ आयुष शीशधर चतुरंगिणी सेना लिए पहुँचे। तुरंत हिमशैल पर जाकर लखा श्री भगवती एक स्वर्णमय गिरी रंग पर निशंक सिंहासीन है, मृदु हास मंजुल अधरधर। वे दैत्य धनु को खींचते और खड़ग गहीकर हाथ में धाएं पकड़ने देवी को दानव प्रबल ले साथ में। यह देखकर श्री चंडिका अति क्रोध में बस भर गई। तब क्रोध कारण वपुष छवि अति निपट काली पड़ गई। रघुवंक भ्रुकुटी चढ़ गई। तब तेज कुंज ललाट से एक विकट बदनी खड़ग धर फांसी तथा खटवांग से बहु मुंडमाला धार गल तद विकट बागंभर धरे। श्री निपट सूखे मांस वाली देख जही त्रिभुवन डरे। जिसके भयंकर नयन दोनों पलक भीतर धस रहे। अति क्रोध शब्द प्रचंड से गिरी भूमि नभ में बस रहे। वे अनल वदना जग जयंती ज्वलित तनबर ज्वालिका मुखफार जिह्वा लब लपाती तुरंत प्रगति कालिका। टूटी तुरंत दल दैत्य पर अतिवेग से क्रोध कर दलने लगी दल दैत्य के मुखिया गणों का शस्त्रधर। भक्षण लगी करने भवानी असुर सेना पार को। बहु पार्श्व रक्षक अंकुशी योद्धा और गजदार को। घंटा सहित गज यूथ को निज वदन से फेंकन लगी। रथ सारथियों अश्व को निज रदन से खींचन लगी। केतिक असुर के केश गही तन तोड़ ग्रीवा मोड़ दी। छाती पे उसके चढ़ गई पद धमक से मही फोड़ दी। बहु अस्त्र शस्त्र प्रहार से दानव दलों ने छल किए। तब कालिका ने पकड़ कर धर रक्त में सब दल किए। बल दैत्य घोर अपार को बस मार महिम में मल दिया। कितने ही भक्षण कर गई, कितनों को गई पर दल दिया। कितने ही को खटवांग से, कितने ही को तलवार से, कितने चबाए दांत से, कितने ही शस्त्र प्रहार से। जब इस तरह सेना सकल उन दानवों की कटमरी, तब चंड धाया वेग कर बस देख काली भय करी। और श्री कालिका का दैत्य ने फिर तन घोर क्षण से छा दिया। और मुंड ने गिरी खंड कही अति घोर युद्ध मचा दिया। उस मुंड के फेंके हुए बहुचक्र इमी मुख पर लगे। मनु मेघ मंडल में प्रकट बहु भानु द्युति में जगमगे। तब अति भयंकर शब्द कर श्री कालिका हंसने लगी। अति शीघ्र उज्ज्वल दंत से उज्ज्वल वर्ण लसने लगी। धर खड़ग घोर विशाल कर तही वेग धाई चंडिका। गही केश तीक्ष्ण धार से सिर काट डाला चंड का। तब चंड दानव मर गया। तब मुंड धाया क्रोध कर श्री कालिका ने बस उसे मही मार डाला खड़ग धर। तब देख कर रथ में मरे दो चंड मुंड महाबली। बहु दैत्य सेना भय विवश जो कुछ बची सो भग चली। श्री कालिका ने चंड के और मुंड के सिर को लिया। श्री भगवती के पास जा अति हास करके रख दिया। कहने लगी, ये दो पशु के सिर आपके ये भेंट हैं। वे शुंभ और निशुंभ दोनों आपके आखेट हैं। देख बोली चंडिका, तुम चंड मूंड निपात हो। इस हेतु चामुंडा जगत में नाम तब विख्यात हो। सप्तम अध्याय समाप्त। जय माता दी।